आज रात भी हमारा पेट नहीं भरेगा। चुप कर मिंती, बड़ी दीदी पहले से ही चिंता में है और मत बढ़ा। लेकिन सुरभि दीदी, इस तरह तो 2 दिन हो गए, ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। हाँ, इस तरह तो और नहीं चल सकता। कल की उस एक फूल ने ही ये मुसीबत बुला दी। अगर मैंने जिद ना की होती तो आज शायद ये हालात ना होते। दीदी, हमारी भी तो गलती थी, सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं। खैर, ये बारिश थोड़ी थम जाए तो समझ आएगा कि क्या करना है। सुरभि, बादल देखे तुमने? लगता है इस बार बारिश समय से पहले ही आ जाएगी। हाँ दीदी, कल गोपाल भी फोन पर कह रहा था कि इस बार बारिश समय से पहले शुरू होगी। उसने कहा कि शहर में भी आसमान काफी दिनों से काला पड़ा हुआ है। ठीक कह रही है, बारिश के मौसम में तो बाजार जाना भी मुश्किल हो जाता है। फालतू खर्चे थोड़े कम करके चलने होंगे, वरना पता चलेगा कि बारिश के दिनों में भूखे ही रहना पड़ रहा है। दीदी, तुम तो हमेशा पहले से ही सब सोच कर रखती हो। हमारा तो बस यही एक सहारा है, वरना हमें तो हिसाब किताब रखना भी नहीं आता। ये सब इसलिए कि तुम सब मुझ पर भरोसा करते हो। अपने आप को भरोसा रखने लायक बनाकर चलना पड़ेगा। हमारे पति शहर में मेहनत कर रहे हैं, अगर हम यहाँ हिसाब से ना चलें तो गृहस्थी ही डगमगा जाएगी। अपने पतियों की मेहनत की कद्र करना हमारा भी फर्ज है। दीदी, तुम ना कभी कभी बिल्कुल गुरु माँ की तरह बातें करती हो। थोड़ा बोल लेती हूँ, बड़ी बहू हूँ ना, थोड़ा गंभीर ना रहूं तो कैसे चलेगा। अरे, दोपहर ढलकर शाम होने को आई। सुरभि, तू जरा मिनती के पास जा तो देख तो सही, मिनती ने दूध दुहा कि नहीं। बाजार भी तो ले जाना है दूध, देर हो गई तो दूध वाले फिर नहीं लेंगे। एक बात सुन, आज बाजार से थोड़ा ज्यादा ही सामान मंगवा लेना। बारिश शुरू हो गई तो बाहर निकलना नहीं हो पाएगा। उस वक्त खाने की कमी ना हो, सब्जियां थोड़ी ज्यादा ही ले लेना। ठीक है दीदी। मिंती काकी, देखो ये बच्चा मेरा हाथ चाट रहा है, जिसकी जीभ कितनी खुरदुरी है, बिल्कुल रेगमाल जैसी। बबलू, उसे तंग मत कर बेटा, वो अभी बहुत छोटा है, अपनी माँ का दूध पीना चाहता है। तो उसके सामने खड़ा रहेगा तो वो डर जाएगा। मैं डरा थोड़ी ना रहा हूँ काकी, वो खुद ही मेरे पास आ रहा है। अच्छा काकी, मुझे भी थोड़ा दूध दोगी क्या? गरम गरम दूध पीने में कितना मजा आता है। पहले घर जाकर अपने दादाजी से पूछ, फिर बाल्टी लेकर आना, दे दूंगी। दादाजी तो सुबह ही खेत पर चले गए, मैं तो घर पर अकेला ही हूँ। तो शाम को आकर ले जाना, ठीक है? ठीक है। मिंती, दूध दुहकर खत्म हुआ? बड़ी दीदी ने कहा है जल्दी बाजार जाने को, शाम हो रही है। बस खत्म हो ही गया दीदी, थोड़ा सा बाकी था। चलो थैला लेकर निकल पड़ते हैं। हाँ, और एक बात, दीदी ने कहा है कि आज बाजार थोड़ा ज्यादा ही करना। बारिश शुरू हो गई तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले से ही सब समेट लेने को कहा है। चलो देखते हैं, बारिश से पहले निपटा लेना ही अच्छा है। सुरभि दीदी, इतनी ज्यादा खरीदारी कर ली कि सामान उठाना मुश्किल हो गया है। मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। थोड़ा धीरज रख मिंती, घर तो बस आ ही गया, बैठेंगे तो फिर उठने में और तकलीफ होगी। बड़ी दीदी बस हम ही से सारा काम करवाती है, खुद घर में बैठी रहती है और हम इधर उधर भागते फिरते हैं, धूप और बारिश में भीगते हैं। मिंती, तू बड़ी दीदी को गलत मत समझ। बड़ी दीदी भी तो अकेली दिन भर चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाती है। वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे सारे काम का बोझ हम ही उठाकर घूम रहे हैं। हमारे पति भी तो घर पर नहीं है, साल भर शहर में काम करते हैं। बड़ी दीदी ही तो जिम्मेदारी से सब संभाल रही है, वरना ये परिवार कब का टूट चुका होता। तू सोच कर देख, अगर वो इस तरह कमान ना संभालती तो हम तीनों ही अकेली खो जाती। हाँ, बात तो सही कह रही हो दीदी। असल में गर्मी में चलते चलते मेरा दिमाग गर्म हो गया था,
गुस्से में कह दिया। वो तो मैं समझ ही रही हूँ। चल जल्दी कदम बढ़ा, बबलू के लिए मुरमुरे भी तो लेने हैं, भूल मत जाना। ओ हाँ, बिल्कुल भूल ही गई थी। वो लड़का तो शाम को ही दूध के लिए आ धमकेगा। जानती हो, मुझे इस बारिश को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। जिस तरह आसमान में बादल घिर रहे हैं, लगता है इस बार बारिश काफी अच्छी होगी। शायद लगातार कई दिनों तक बरसेगी। चिंता मत करो दीदी, हम तीनों मिलकर सब संभाल लेंगी। अब तक जैसे चलाया है, इस बार भी संभाल लेंगे। हाँ रे, भरोसा तो यही है, पर बारिश आने पर सारे काम थोड़े कठिन हो जाते हैं। बस वही सोच रही हूँ। वो तो हर साल ही होता है दीदी, इस बार भी हो जाएगा। जानती हो दीदी, बचपन में हमारे गांव में भी ऐसी बारिश होती थी। तब हम भाई बहन मिलकर कीचड़ में फुटबॉल खेलते थे। माँ कितना डांटती थी। सच में मुझे तो बचपन की बात याद आते ही बारिश में भीगने की याद आती है। पिताजी गुस्सा करते थे, पर माँ चुपके से भीगने देती थी। हम तीनों की ही बारिश में कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। न जाने ये बारिश भी हमारी जिंदगी में क्या नई कहानी लेकर आती है। हाँ रे, बारिश का मतलब ही तो नया कुछ है, अच्छा बुरा दोनों साथ लेकर आती है। सुरभि, मिंती, आज तुम दोनों जरा सब्जी काट दो, मैं चावल धो लेती हूँ। जल्दी जल्दी करेंगे तो दोपहर से पहले ही खाना बन जाएगा। दीदी, कल भी तो हम ही ने सारा काम किया था, तुम तो बस चूल्हे के सामने बैठी थी। आज तुम थोड़ा खुद कर लो ना। ये क्या कह रही है? क्या मैं बैठी रहती हूँ? मैं भी तो बराबर मेहनत करती हूँ, बस काम अलग अलग है। रहने दो दीदी, आज हमारा थोड़ा सिर दर्द कर रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। तुम ही देख लो क्या करना है। अच्छा ठीक है, तबीयत खराब लग रही है तो आराम कर लो, फिर मैं ही बाकी देख लेती हूँ। तुम तो हमेशा कहती हो मैं ही देख लेती हूँ। यही बात सुनकर तो हमें लगता है कि तुम्हें हमारे काम पर भरोसा ही नहीं है। अरे नहीं रे, मैं तो बस मदद करने के लिए कह रही थी। रहने दो दीदी, आज और बात मत बढ़ाओ, हम थोड़ा अकेला रहना चाहती हैं। क्या हुआ इन्हें अचानक? कल तक तो सब ठीक ही था। खैर, खुद ही सब संभाल लेती हूँ, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। औरतों का मन समझना भी मुश्किल है। एक दिन हंसती खेलती है तो दूसरे दिन मुंह फुला लेती है। खैर जो भी हो, इन्हें थोड़ा समय दूंगी तो फिर सब ठीक हो जाएगा। अब तक तो ऐसा ही होता आया है। धत, इस भीगी लकड़ी में किसी तरह आग ही नहीं लग रही। 3-4 माचिस की तीलियां खराब हो गई इतने में। अकेले अकेले क्या सब हो पाता है। मिंती, सुरभि, थोड़ी मदद कर देती तो हो जाता। 3 जन होते तो काम में हाथ बटा देते तुम लोग। इस तरह तो शाम तक कोशिश करूंगी, तब भी कुछ नहीं होगा। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब तक तो एक साथ ही सब संभाला है हमने, आज अचानक क्यों उन्होंने मुंह मोड़ लिया, समझ ही नहीं आ रहा। शायद मेरी ही कोई गलती हुई होगी। नहीं, ऐसे नहीं होगा। उनके पास जाकर ही एक बार कहती हूँ। तीनों मिलकर कोशिश करेंगे तो शायद भीगी लकड़ी में भी आग जल जाए। सुरभि, मिंती, जरा बाहर आओ तो। चूल्हा किसी तरह जल ही नहीं रहा। बारिश में सारी लकड़ी भीग गई है। मैं अकेली कुछ नहीं कर पा रही हूँ। दीदी, आज हमारा मन ठीक नहीं है, तुम थोड़ा खुद देख लो ना। तुम्हें तो सब आता है, लेकिन खाना नहीं बनेगा तो खाओगी क्या? बताओ, आओ ना जरा। तीनों मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा। मैं तो कब से अकेली कोशिश कर रही हूँ। दीदी, आज हम रसोई में नहीं आएंगी, तुमसे जो हो सके करो, हमें थोड़ा अकेला रहने दो। ठीक है, तुम लोग अगर नहीं चाहती तो जबरदस्ती नहीं करूंगी। सुनो, आज चूल्हा किसी तरह जला ही नहीं पाई। बारिश में सारी लकड़ियां भीग गई हैं।
कितनी देर कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है सावित्री। और ये बताओ, मिंती और सुरभि कहाँ हैं? उन्होंने मदद नहीं की? वो भी आज न जाने क्यों मुंह फुलाकर कमरे में बैठी हैं, बाहर निकल ही नहीं रही। क्या हुआ उन्हें अचानक, समझ ही नहीं आ रहा। अरे तुम अकेले ही तो सब नहीं कर पाओगी ना, पर तीनों साथ रहोगी तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, देखना तुम। लेकिन वो तो मेरे पास आना ही नहीं चाह रही है। दरवाजे पर जाकर कहा तब भी नहीं सुना। अच्छा तुम एक काम करो, उनसे कुछ मत कहो, जबरदस्ती भी मत करो। अपने कमरे में जाकर जो सूखा खाना रखा है वही खाकर थोड़ी देर चुपचाप गुजारो। देखना भूख के मारे वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएंगी। ठीक ही कह रहे हो, जबरदस्ती से कुछ नहीं होता, वक्त ही सब समझा देगा। पर बिना खाए रहने में तो मुझे खुद भी तकलीफ होगी। अरे वो तो थोड़ी होगी ही, पर कल ही देखना सब ठीक हो जाएगा, तुम बस धीरज रखो। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। तुम वहाँ अपनी सेहत का ख्याल रखना। अच्छा सुनो, एक बात पूछूं? क्या मैं बहुत सख्त हो गई हूँ उनके साथ? कभी कभी डर लगता है कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले। जी नहीं, तुम तो उनकी बड़ी बहन की तरह सब संभालती हो। थोड़ा बहुत मान मनोबल ना हो तो क्या गृहस्थी जमती है क्या? तुम बस हिम्मत मत हारो। तुम बोलते हो तो थोड़ा ढांढस बनता है। मिंती, इस लकड़ी में भी तो आग नहीं लग रही। कल बड़ी दीदी के साथ भी यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, तब तो हमें समझ ही नहीं आया था। ऐसा ही लगता है दीदी, पेट में तो कब से चूहे कूद रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। धत, धुएं से आंखों में तो पानी ही आ गया। इस तरह तो कल दीदी ने भी तकलीफ उठाई होगी। हमने तो सोचा था दीदी अकेले ही सब संभाल लेगी, इसलिए उतना ध्यान नहीं दिया। काकी, तुम्हारे घर से तो आज कोई धुआं ही नहीं निकल रहा। खाना नहीं बनाओगी क्या आज? भूख नहीं लगी क्या तुम लोगों को? नहीं रे बबलू, वो तो चूल्हे में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लकड़ियाँ भीग गई है ना। दादाजी कह रहे थे कि बड़ी माँ के कमरे से भी कल कोई धुआं नहीं निकला था। क्या तुम सब ने मिलकर खाना बनाना बंद कर दिया क्या? सुरभि दीदी, तो क्या बड़ी दीदी भी कल भूखी ही थी और हमें पता भी नहीं चला? हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। इतने दिनों के इस परिवार में दीदी हमारे लिए कितना कुछ करती है और हमने एक गुस्से की बात सुनकर इस तरह मुंह मोड़ लिया। जानती है मिंती, दीदी ने कभी हमारे सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो तकलीफ में है, हमेशा हंसते मुंह ही रहती हैं। वही तो अब और बुरा लग रहा है दीदी, अगर हम थोड़े समझदार होते तो ये भूल होती ही नहीं। अब देर ना करके चलकर सब साफ साफ कह देते हैं। माफी मांगना ही अब सबसे जरूरी है। चल दीदी के पास चलते हैं अभी, अब और देर करना ठीक नहीं होगा। दीदी, हमसे गलती हो गई, तुम्हें अकेला छोड़कर गुस्सा होना ठीक नहीं था, माफ कर दो। दीदी, तुम भी तो कल भूखी थी, फिर भी हमसे कुछ नहीं कहा, एक बार भी गुस्सा नहीं जताया। देखो, मैं तुम लोगों से बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, पर इस तरह चलता रहा तो इस बारिश में हम सभी को तकलीफ होगी। तो अब क्या करें दीदी, चूल्हा तो किसी तरह जल नहीं रहा, बारिश भी थम नहीं रही, ऐसे और कितने दिन चलेगा? सिर्फ गुस्सा करने से तो समस्या नहीं सुलझेगी। चलो हम तीनों मिलकर बाजार की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहीं कोई रास्ता निकलता है क्या। खाली पेट बैठने से बेहतर है कि होटल में जाकर कुछ खा ले पहले, फिर आगे का सोचेंगे। हाँ दीदी चलो, इस बारिश में अब अकेले अकेले तकलीफ उठाने से कोई फायदा नहीं, साथ रहें तो सब आसान हो जाता है। सही कहा दीदी, अब से कभी तुम्हें हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। रहने दो, अब इतनी बातें मत बनाओ और चलो, वरना बारिश के चक्कर में होटल भी बंद हो जाएगा। हाँ दीदी चलो, पहले पेट भरते हैं। अच्छा, अब चलो भी, पेट में जो चूहे दौड़ रहे हैं उसमें और बातें करने का समय नहीं है। दीदी, कल रात जब मैं भूखी थी तब मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। माँ कहती थी गृहस्थी में ज्यादा दिन नाराजगी नहीं रखनी चाहिए,
पेट में आते कुलबुलाती हैं तो वो नाराजगी भी भाग खड़ी होती है। वो तो बिल्कुल सही कहती थी रे। हम तीनों का ये परिवार भी तो वैसा ही है। गुस्सा होगा, शिकायत होगी, पर आखिर में तो एक दूसरे को थाम कर ही रहना पड़ेगा। दीदी सच कह रही हूँ, आज से चाहे कितना भी गुस्सा आए, बिना बताए कभी काम बंद नहीं करूँगी। अरे तुम तीनों इस बारिश में होटल में क्या कर रही हो? घर पर खाना नहीं बना क्या? काका, चूल्हा किसी तरह जला ही नहीं पाई, लकड़ियाँ सब भीग गई थी, इसलिए मजबूरन यहाँ आना पड़ा, वरना भूखे ही रहना पड़ता। ये तो बड़ी मुसीबत है रे बेटी। इस तरह तो पूरी बारिश नहीं काटी जा सकती। रोज रोज तो होटल में खाना नहीं चलेगा। क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं? कोई ऐसा उपाय बता दीजिए ताकि बारिश में भी पकाने खाने की दिक्कत ना हो। आप तो गांव की हर बात जानते हैं। बबलू तो उस दिन मुझसे कह रहा था कि तुम लोगों की इस परेशानी के बारे में जो बताया उसने कहा, दादाजी बड़ी माँ की थोड़ी मदद करो ना, उनकी रसोई तो बिल्कुल खुली है, बारिश आते ही सब भीग जाता है। अब मैं भी सोच रहा था कि कब आकर तुम लोगों से कहूँ। बबलू ने पहले ही आपसे कह दिया था, हमें तो भनक भी नहीं लगी। हाँ रे, वो लड़का तो रोज ही तुम लोगों के घर जाता है। उसी ने सबसे पहले समझा था तुम लोगों का दुख छोटा है पर आँख कान खुले रखता है। सुनो, अब बरगद के पेड़ के पास जो बड़ा पेड़ है ना, वहाँ बांस से अगर एक मचान जैसा कमरा बना दूं तो बारिश का पानी भी नहीं चढ़ेगा, खाना भी बना सकोगी और आराम से रह भी सकोगी। सच में काका, तब तो हमारी बारिश की ये तकलीफ ही दूर हो जाएगी। पर इतना बड़ा काम क्या आपके अकेले के बस का होगा? अकेले क्यों करूँगा? अरे भाई, तुम लोग भी तो साथ रहोगी। चलो फिर देर न करके आज ही शुरू करते हैं। बारिश थोड़ी थमे फिर बांस का इंतजाम करते हैं। काका, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। काका, एक बात कहूँ, आपकी अपनी तो कोई बेटी नहीं है, फिर भी हमें इतना अपना क्यों मानते हैं? अरे मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद बबलू के माता पिता ही तो सब संभालते आए हैं। मैं तो बस बबलू को लेकर ही रहता हूँ। काका, हमें तो ये सब पता ही नहीं था। तुम जैसी बेटियों का दुख देखता हूँ तो अपनी बेटी को खोने की याद आ जाती है। अच्छा चलो रहने दो, पुरानी बातें उठाकर मन खराब करने की जरूरत नहीं है ना? अब काम की बात पर आते हैं। चलो देखते हैं बांस कहाँ से मिलेगा। काका, हमारे घर के पीछे ही तो कुछ बांस के पेड़ हैं, वहीं से काट लिए जाएंगे। हाँ, वही तो सबसे अच्छा रहेगा, फालतू खर्चा भी नहीं लगेगा। इस रस्सी को कसकर बांधो तो मिंटी, बारिश की हवा में कहीं उड़ न जाए, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बांधो, खींच के बांधो। काका, ये घर तो बिल्कुल राजमहल जैसा लग रहा है। बांस की सीढ़ी भी कितनी सुंदर बनाई है आपने। हाँ ठीक है, काफी मजबूती से बांधा है। सुरभि, तुम ऊपर वाले हिस्से में छप्पर बिछा दो ताकि पानी अंदर न टपके। काका, ये घर तो बिल्कुल राजमहल जैसा लग रहा है। बांस की सीढ़ी भी कितनी सुंदर बनाई है आपने। काका, हम भी कुछ काम कर लेते हैं, सिर्फ आप अकेले क्यों तकलीफ उठाएंगे? अरे तुम लोग तो कर रही हो बेटी, ये रस्सी बांधना, छप्पर बिछाना, ये सब भी कोई कम काम थोड़े ना है। मैंने कहा था ना, दादाजी सब समस्याओं का हल निकाल देंगे। मैंने ही तो सबसे पहले दादाजी से कहा था। ये तू तो हमारा सबसे बड़ा मददगार निकला रे बबलू। तुझे तो एक खास इनाम देना पड़ेगा अब। सच में काकी, तो मुझे रोज दूध दोगी? बोलो 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 बोलो। अच्छा बाबा, दूंगी। तू तो हमारा छोटा सा देवदूत बनकर आया है। अरे देखो तो, एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आ रहा। काका, आप तो हमारी इस बारिश के सबसे बड़े सहारे बन गए। सहारा तो तुम खुद ही एक दूसरे का हो बेटी। एकजुट होकर रहोगे तभी तो ऐसा घर बड़ा होता है। अकेले अकेले कोशिश करती तो इतने दिनों में भी ना बनता। सुरभि दीदी, अगर हम उस दिन गुस्सा होकर ना बैठी होती तो शायद ये सुंदर घर ही ना मिलता। बबलू भी तो तभी बात समझ पाया था। बिल्कुल सही कहा। चलो, आखिरकार इस गुस्से से कुछ अच्छा ही हुआ।
किसे पता था कि गुस्सा होकर बैठना ही एक दिन हमारे लिए इतना सुंदर घर ले आएगा। तो बताओ तो दीदी, गुस्सा करना बुरा है या अच्छा? मैं तो अब उलझ गई हूँ। पर अब से गुस्सा भी हो तो पेट चलाने का इंतजाम पहले कर लेना, वरना मेरी तरह अकेले तकलीफ उठानी पड़ेगी। काकी काकी काकी, वो देखो बरगद के उस पार से 2 और परिवार इधर ही दौड़े आ रहे हैं। उनके घर में भी लगता है पानी घुस गया, वो भी आज इसी घर में रहेंगे। सच में अब तो सबके लिए जगह ही कम पड़ जाएगी। तो फिर बेटी, कल से एक और मचान बनाना पड़ेगा लगता है। काका, तब तो हमारा ये बरगद का पेड़ एक दिन पूरे गांव का सहारा बन जाएगा। जो भी हो, आज रात कम से कम हम तीनों का पेट भरकर खाना तो होगा और सिर पर एक मजबूत छत भी होगी। इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। और ये छत तो सिर्फ बांस और छप्पर की नहीं है दीदी, ये हमारे तीनों के